हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज 90% लोग ऐसे हैं या फिर आपके आसपास जितने भी घर होंगे, हर घर में कोई ना कोई हार्ट का पेशेंट जरूर से जरूर होगा। नहीं होगा तो रिलेटिव्स में होगा, उस घर में नहीं होगा तो रिलेटिव्स में होगा जरूर। मे बी एक घर में 4-5 लोग हार्ट के पेशेंट हो। अब हार्ट डिजीज इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, हमारे हार्ट में इतनी प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है, जबकि बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो 24 आवर्स वर्क करता है। अगर ये हमारी बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये 24 घंटे काम करता है, तो क्यों ना इसे हम फिट रखें। अब इसे हम फिट रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इसे फिट रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम छोड़ सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और बात करेंगे क्या क्या चीजें हमें छोड़नी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करने से या जिन चीजों को फॉलो करने से हमारा जो है हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो हर किसी के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जानना हर किसी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है वो है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है तो आपके अंदर 90% जो है हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे बढ़ता है, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर वीडियो मतलब सारी वीडियो में डिस्कस किया है प्रॉपरली। और हम जो है इस वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो वहां पे जो है आपको डाल देंगे, ताकि आप जाइए और वहां पे देख लीजिए कि हमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, जितनी भी बाहर की चीजें होती हैं उसे खाना बंद कर दीजिए। जितनी भी स्टिकी चीजें होती हैं जस्ट लाइक अ मैदा खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैदा इतना ज्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी होता है कि वो हमारे स्टमक में जाके स्टिक कर जाता है और उसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम होती है और हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अगर आप मैदे वाली चीजें नहीं खाएंगे, बेकरी फूड आइटम्स नहीं खाएंगे और जो स्टोर की हुई चीजें होती हैं उन्हें नहीं खाएंगे और बासी खाना नहीं खाएंगे, तब आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ये क्या कहते हैं एनिमल्स मीट होते हैं, उन सब से बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो एनिमल मीट का भी यूज नहीं करना है, स्पेशली जो रेड मीट होता है। रेड मीट का अगर आप यूज करते हैं तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जल्दी बढ़ता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस रहता है, जितना होना चाहिए उतना ही होता है, आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। अब ये ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल जो है कोलेस्ट्रॉल की तरह ही होता है। अब ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ेगा, अगर आप ज्यादा तेल वाली चीजें खाएंगे। बिना तेल का भी खाना आप बना सकते हैं, कैसे, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक होती हैं। और जो है कम तेल में भी आप खाना बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे ऑयल का यूज करें। और जो रिफाइंड ऑयल होता है उसका यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको इतना ज्यादा रिफाइन कर दिया जाता है। रिफाइन नाम से ही पता चल रहा है कि उसे पूरी तरीके से फाइन कर दिया गया, मतलब इतना ज्यादा उसे क्लियर कर दिया गया है कि उसके अंदर 1% भी न्यूट्रिशन नहीं बचता है और इतना ज्यादा वो स्लिपरी हो जाता है कि अगर हम उसे खाते भी हैं तो 1% न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता है और उसको खाने का कोई भी लॉजिक भी नहीं होता है। इसलिए रिफाइंड ऑयल का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको खाना है तो मार्केट से सरसों खरीद के लाइए और दुकान पे जाइए जहां पे तेल जो है निकाला जाता है, वहां पे जाइए और वहां पे खुद का सरसों दे दीजिए, वहां से शुद्ध सरसों का तेल निकलवा के लेके आइए, उसका यूज करिए। मार्केट से भी खरीदा हुआ सरसों का तेल नहीं यूज करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सरसों का तेल आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ाएगा, वो भी बढ़ाएगा, लेकिन वो थोड़ा शुद्ध होता है, वो थोड़ा सा मोटा भी होता है, थिक होता है, तो उतनी जल्दी स्टिक नहीं करता है और वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है। खाना है तो उसका यूज करिए। रिफाइंड ऑयल या अदर किसी और ऑयल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और मस्टर्ड ऑयल का भी यूज एक लिमिट में करिए। तो अगर आप ऑयल का यूज बहुत 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 कम करते हैं, तभी आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में रहता है, तब आपके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। अगला है वो है अवॉइड द नट्स।
अब नट्स क्यों नहीं खाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, खाइए लेकिन एक अमाउंट में। जैसे अगर आप बादाम खा रहे हैं तो एक एक दिन छोड़ के बादाम खाइए। और कितना खाना है? 7 से 8 बादाम, नहीं तो 5 से 6 बादाम खाना है, बस, इससे ज्यादा नहीं। अखरोट खाना है तो कितना खाना है? 1 से 2 अखरोट, बस। जो ये फ्लैक्स सीड होती हैं, इनके अंदर भी, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे, इनसे भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये हेल्दी होते हैं, लेकिन अगर आप इनका यूज एक लिमिट में करते हैं, ज्यादा यूज करेंगे तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नट्स का भी एक प्रॉपर अमाउंट में ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने बादाम बता दिया कि बादाम खाने से मतलब आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, तो ऐसा नहीं एक ही दिन में हम 20 से 25 बादाम खा ले, अगले दिन भी हम 20 से 25 बादाम खा ले, तो इससे क्या होगा? इतना ज्यादा वो मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चर होता है और ऑयली भी होता है थोड़ा सा, तो वो क्या करेगा? बस आपके अंदर हार्ट डिजीज के चांसेस को ही बढ़ाएगा। तो एक लिमिट में खाना, एक प्रॉपर अमाउंट में ही खाना चाहिए। फ्लैक्स सीड के बारे में बता दिया। और अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर, मतलब आपका ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ रहा है, तो इससे भी हार्ट डिजीज के चांसेस हो जाते हैं। तो अपने ब्लड प्रेशर को प्रॉपर कंट्रोल में रखे। नमक वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए। टेबल सॉल्ट का तो यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाना है तो रॉक सॉल्ट का यूज करिए, नहीं तो ब्लैक सॉल्ट का यूज करिए। अब क्या करना चाहिए? हर दिन वॉक पे जाइए। वॉक पे जाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? अगर आप 35 या 40 मिनट्स हर दिन वॉक करते हैं तो आपके अंदर 90% हार्ट डिजीज के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। वॉक पे जा रहे हैं तो क्या होगा? बॉडी में मूवमेंट होगा, हमारा हार्ट प्रॉपर ब्लड को पंप करेगा, जिससे क्या होगा? ब्लड का प्यूरिफिकेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है अच्छे से। कहीं पे क्लॉटिंग होती है तो वो भी यहाँ से खून इतनी तेजी से फ्लो करता है कि क्लॉटिंग होती ही नहीं है। तो इसीलिए हर दिन वॉक पे जाना बहुत अच्छी बात है। वॉक पे जाइए, वॉक से आने के बाद धूप में बैठ के योगा एक्सरसाइज करिए, ताकि आपको विटामिन डी मिले। योगा एक्सरसाइज करने से क्या होगा? आपकी बॉडी जो है फिट रहेगी, बॉडी के ऑर्गन्स फिट रहेंगे, वो अच्छे से वर्क करेंगे, वो एक्टिव रहेंगे। इसीलिए हमें योगा करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं तो सबसे पहले आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज हार्ट, उस पर प्रेशर पड़ता है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच सप्लीमेंट्स का यूज करिए, जिसके अंदर फाइबर हो। फाइबर कहाँ से मिलेगा? ज्यादातर छिलके वाली सब्जियों से मिलता है, तो छिलका मत निकालिए, छिलके के साथ ही सब्जी बनाइए, अगर उनका छिलका खा सकते हैं तो। और जिस फल होता है, फल का छिलका मत निकालिए, छिलके के साथ ही उसका यूज करिए। और जो है अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स का यूज करिए, बार्ले का यूज करिए, मेज का यूज करिए। और अलग अलग प्रकार जब आप ग्रेन्स का यूज करेंगे तो उससे भी आपको फाइबर मिलेगा। इस तरीके से आप फाइबर रिच सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अगला है वो है अवॉइड द स्ट्रेस। स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। और जो टोबैको होता है उसका भी यूज नहीं करना है। अगर आप टोबैको का यूज करते हैं तो इससे भी आपके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ना तो टोबैको का यूज करना है, ना तो अल्कोहल का यूज करना है, ना तो बाहर वाली चीजें खानी, ना तो बेकरी फूड आइटम्स खाना है। और जो पैक्ड वाले चिप्स होते हैं उनका भी यूज नहीं करना चाहिए। वो केमिकल के अंदर उनको प्रिजर्वेटिव मतलब प्रिजर्व किया जाता है, केमिकल में प्रिजर्व किया जाता है, फिर उन्हें हम खाते हैं। बहुत ज्यादा खाएंगे तो धीरे धीरे वो केमिकल हमारी बॉडी में बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इन सभी चीजों का बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। कुछ भी खाना है तो खुद घर में बनाइए और खुद ही बना के घर में खाइए। बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं यूज करनी है। और जितनी चीजें बताई हैं उनका भी यूज नहीं करना है। और जिस चीजों को बताया है कि उसे फॉलो करना, उसे फॉलो करिए। वॉक पे जाइए, वॉक से आने के बाद योगा एक्सरसाइज करिए। और क्या करना है? एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, खुद को दिन भर एक्टिव रखना है, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को फॉलो करना है, ज्यादा बाहर वाली चीजें नहीं खानी है, तभी आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो आज से इन सभी चीजों को फॉलो करिए, अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखिए, अपनी बॉडी को डिजीज फ्री रखिए। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।